Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम करने वाले हैं डिस्कस टॉप 25 एमसीक्यूज ऑन बजट 2025-2026। तो ये जो है वीडियो आप जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स चाहे यूपीएससी या फिर आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो हम जितने हो सकेंगे हम क्वेश्चंस उतने सॉल्व करेंगे डिटेल मैनर में। और आपको इस क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी पीडीएफ आपको उसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे नए आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात हमने करनी है बजट की। किसकी बात करनी है? बजट जो कि प्रपोज किया गया है 2025 और 26 के लिए। तो आने वाले टाइम के लिए जो बजट आपका प्रिपेयर किया जाता है ना, जैसे कि आपकी मान लो कोई सैलरी आपकी 1 लाख सैलरी है, वैसे तो यहाँ होती नहीं है इतनी, मान लो 1 लाख आपकी सैलरी है। तो आप अगर आपको 1 तारीख को सैलरी आती है, ठीक है, तो आप फिर डिसाइड करते हो कि इस महीने मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं, इतनी जो है मेरी इनकम इन इन जगह पे हम खर्च करने वाले हैं, ठीक है, और इन इन जगह से मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वहाँ से मुझे जो है इनकम भी आने वाली है। तो किस तरह से हम पूरा महीना निकालने वाले हैं, आप पहले एक एस्टिमेट लगाते हो। एक आम इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ। तो हम आम इंडिविजुअल से लेके अगर बात करें तो इतनी बड़ी अगर हमें कंट्री को रन करना हो तो उसका बजट बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। चाहे डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे हम फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए क्या हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो सब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, हर एक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसके लिए प्रॉपर एक बजट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है। तो ये आपका एस्टिमेट करता है, क्या करता है, ये एस्टिमेट करता है कि इस साल हमारे इतने एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, और इतना हमारा जो रेवेन्यू होगा, जो हमें इनकम जनरेट हम करेंगे, तो उन सबको हमने बैलेंस करके चलना होता है। बजट हम तभी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया में हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन के रिलेटेड हो, तो उन सब एक्टिविटीज़ को जो है किस तरह से हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि बेटर फंक्शनिंग हो, ठीक है। तो ये सब आपको बजट हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अब बजट में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है आपका बैलेंस बजट, एक होता है आपका सरप्लस बजट, और एक होता है आपका डेफिसिट बजट। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो बैलेंस बजट क्या होता है कि जहाँ पे हमारी इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो कि काफ़ी रेयर ही केसेस होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जितनी इनकम हो उतने एक्सपेंडिचर हो। खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही होते हैं एज कम्पेयर टू आपके इनकम। तो जहाँ भी आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और आपकी जो इनकम है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये डेफिसिट बजट है, यहाँ पे क्या है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये होता है आपका डेफिसिट बजट। और अगर हम बात करें सरप्लस बजट की, तो सरप्लस है यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम बजट बनाते हैं ताकि हम लोग जो है ज़्यादा खर्चा ही ना कर लें, ताकि हमारी इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो हम फिर किस तरह से इतनी बड़ी कंट्री को रन करने वाले हैं, तो उसके लिए ये बजट आपका प्रिपेयर किया जाता है कि जितना हमसे गैप आ रहा है हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम को, किस तरह से हमने वो कम करना है, किसी भी तरह से हमने कम करना है, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए अगर हमको एक डेवलप्ड नेशन बनना हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन लिमिट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अंडर द बजट 2025-26। तो इसकी जो मेन लिमिट है वो कितनी कर दी गई है? पहले ये जो लिमिट थी वो 3 लाख हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के इसको कर दिया गया है 5 लाख, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनकी जो रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप ये क्रेडिट कार्ड में इनकी जो लिमिट को इंक्रीज़ कर देते हो,
ठीक है। तो अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड्स की, तो ये आपके शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं 7.7 करोड़ फार्मर्स को। तो जिसमें आपके फार्मर्स भी होते हैं, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड थे। तो अभी इसी वजह से ये जो लिमिट इंक्रीज कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in budget 2025 which scheme will be implemented in 100 agricultural districts to boost vegetable and fruit production? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो ये आपकी एक न्यू स्कीम आई है इस बजट में। तो इसका ये जो मेन स्कीम क्या कवर करेगी, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी, ताकि उसमें उन डिस्ट्रिक्ट्स में वेजिटेबल्स की बात करें या फिर फ्रूट्स की बात करें, ये प्रोडक्टिविटी इनकी इंक्रीज करना, ठीक है, जिससे आपकी जो फार्मर्स हैं उनकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वो किस तरह से होगी, यहाँ पे जो इरिगेशन के मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करके, ठीक है, और जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो उनको ग्रेनरी को स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, चाहे हम फ्रूट्स को भी बात करें, फ्रूट्स की स्टोरेज के लिए भी किसानों के पास इतना ज़्यादा जो है स्पेस नहीं होती है रखने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ये सारी स्कीम लाई गई है, ताकि जो है अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी, ठीक है, स्टोरेज के ऊपर चाहे इरिगेशन के ऊपर सब चीजें देखेगी। What is the total expenditure outlined in Union Budget 25-26? इसका जो सही आंसर है, इस साल का जो एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा, वो यहाँ पे है 50,65,345 करोड़। तो ये आप एस्टिमेटेड है ये, ठीक है, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये आपको बजट में क्या होता है, एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये अगर पिछले बारी के मुकाबले देखें 2024 और 2025 में, उसके मुकाबले ये 7.4% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। एक्सपेंडिचर बढ़ना जो है ये एक बहुत ही जो है डिमोटिवेटिंग चीज़ होगी हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो आपका इंक्रीज़ होगा कितना, 6.7%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज होने के कितने चांसेस है, 10.1%। जितने हम प्रीवियस के मुकाबले देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसमें जो जो चीज़ें बोली गई थी उसके मुकाबले ये कंपेयर करके बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा आपका वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये आपका एक तरह से इनकम एक्टिविटीज़ को भी, एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे आपकी जो पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच स्टेट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बी एस्टैब्लिश्ड? ये इस बजट में ये अनाउंस हुआ है कि ये आपका बिहार में एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the largest source of government revenue as per budget 2025-26? ये तो बहुत ही एक शर्म की बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट इनकम जो दिखाती है, एक्सपेंडिचर और इनकम, जिसमें बजट की हम बात कर रहे हैं ना कि ये इनकम के सोर्सेस हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो इनकम में मैक्सिमम हमारी इनकम कहाँ से आ रही है, बोरोइंग से। तो आप खुद सोच लो कि वो इनकम होगी ही नहीं, क्योंकि वो उधार है। तो एक तरह से उधार जो है वो हमारा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा हर साल की तरह। और इस साल जो है ये बारोइंग जो है ये आपकी 24% तक ये जा सकती है, ठीक है। और इनकम जो टैक्स है, इसके बाद आपका इनकम टैक्स जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा, जिसमें आपका 22% जो है इनकम जो गवर्नमेंट को आती है वो इनकम टैक्स से आती है। 24% यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी बोरोइंग से इनकम
गवर्नमेंट को आती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो मेजर स्पेंडिंग होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है, जो कि मान लो आपकी इनकम सबसे ज़्यादा बोरोइंग पे आ रही है तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर फिर उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट देनी होगी ना, तो वो आपका उसमें ही चला जा रहा है। तो इनकम आपकी आ रही है, वो बोरोइंग से जा रहा है, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बचा के आपके पास, तो ये आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होंगी, तभी हम जो है डेवलप कंट्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in budget 25-26 in which state will the Makhana board be established? सो बिहार में मोस्टली आपकी 80% से भी ज़्यादा मखाना की प्रोडक्शन होती है, पूरे इंडिया में जितना भी मखाना होता है। तो इसी वजह से मखाना बोर्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो मखाना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है। रीज़न इज़ क्लियर कि यहाँ पे अभी आने वाली है इलेक्शन, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू फोकस इट्स इंटरेस्ट इन बिहार स्टेट। सो ये सारी चीज़ें, इस बार का जो बजट है वो बिहार के आसपास काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है, ठीक है। पिछले आपको पता ही है आंध्रा और बिहार का था, तो इस साल का बिहार का ही है ज़्यादातर। In budget 25-26, what is the new maximum short-term loan limit for farmers, fishermen and dairy farmers under the Kisan Credit Scheme? सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। पहले 3 लाख थी, तो ये शायद 2 बार क्वेश्चन आ गया। What is the total budget for the year 2025-26? तो इस साल का जो बजट है आपका यूनियन बजट 2025 और 26 का, तो यहाँ पे आपको पता है एक्सपेंडिचर और इनकम की बात अगर हम करें तो एस्टिमेटेड है कि टोटल आपका 50.65 लाख करोड़ का ये आपका, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो जिसमें आपका 34.96% लाख करोड़ ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्सपेंडिचर ही हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो नेट रिसीट्स जो हमें मिलने वाली हैं, नेट टैक्स रिसीट जो वो होंगे आपकी 28.37 लाख करोड़। तो ये इसका इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है और इतना हमारा इनकम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ बजट 2024-25 इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर? 25-26, तो इसका जो मेन जो फोकस है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये इस साल का जो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादातर ये फोकस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम इन बजट 2025-26, व्हाट इज द न्यू एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर इनकम अप टू 12 लाख? सो इसका सही आंसर होगा आपका 0%। तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे टैक्स स्लैब्स बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख लो कि जो पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इस पे स्पेशल फोकस किस पे दिया गया है, मिडिल क्लास के ऊपर। तो अब जो न्यू टैक्स स्लैब है अप टू 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, मान लो आपकी इनकम क्या है 12 लाख है, तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। एक सेकेंड, इसको मैं ठीक कर लूँ, यही हो गया। एक सेकेंड। सो आई होप आपको दिख रहा हो, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको यहाँ तक कोई भी इनकम पे नहीं करनी होगी, कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,00,000 भी है, ठीक है, और आप एक सैलरी पर्सन हो, तो आपको यहाँ पे 75,000 जो है ये आपको रिबेट मिल जाएगा, रिबेट, ठीक है, जो आपको रिडक्शन होती है ना, ये आपको रिबेट मिल जाएगा। यानी कि 12,75,00,000 तक भी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके ऊपर 1% आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आपको जो आपकी टैक्स लगने वाला है वो 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में 5% लगेगा, फिर 8 से 12 लाख के बीच में 10%। तो उस तरह से फिर आपका
ये टैक्स ऐसे ही बनेगा, लेकिन 12 लाख के ऊपर की इनकम पे ही लगने वाला है वो, ठीक है। इसके पहले की जो इनकम होगी इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो पहले आपकी जो स्लैब्स थी वो देख लेना। इस साल की जो स्लैब है 0 से 4 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख के बीच में 5%, फिर 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 जो है 20% हो गया, 20 से 24 लाख के बीच में फिर 25%, एंड देन अब 24 लाख रुपीज़ जो होगी उसमें आपका 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस साल का जो नया स्लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the main एक सेकेंड, what is the main initiative to boost the MSME sector? यहाँ पे अगर बात करें एमएसएमई सेक्टर को जो है बूस्ट करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है ये मेन इनिशिएटिव लाया गया है, जिससे आपका इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है इनको, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें और या फिर इनका मार्केट में इंटीग्रेशन हो, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट में इनको क्या मिलेगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स मिलने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स में क्या होगा कि इनको जो कोलैटरल फ्री जो लोन है इनको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये इनको लोन प्रोवाइड करेंगे और इनको फिर वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। What is the targeted fiscal deficit as a percentage of GDP for 2025-26? ये आपका रखा गया है, इस साल की जो परसेंटेज होगी वो होगी आपकी 4.44% जो है ये आपका रखा गया है। जीडीपी जितनी भी होगी उसका 4.4% आपका क्या रहने वाला है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है और जो इसका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है ना, उसको आप क्या बोलते हो, फिस्कल डेफिसिट। तो अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस जो है वो आपको अगर ज़्यादा हो रहा है तो यानी कि आपका 4.4% आपका जितना जीडीपी होगा ना उसका ये आपका फिस्कल डेफिसिट यानी कि उधार वगैरह जो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका ये मतलब होगा कि आपको ये इतना ज़्यादा पैसा फिर आपको बोरो करना पड़ेगा, ताकि आप जो इस साल में जितनी भी आपके खर्चे होंगे उनका पूरा करें। अगर मान लो 4.4% से ज़्यादा आपका खर्चा आ रहा है तो गवर्नमेंट बोरो करेगी, ठीक है। तो ये आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होगी ना वो उसका एक की इंडिकेटर माना जाता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि हमारी जो इनकम और स्पेंडिंग के बीच का जो गैप जो है वो कितना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लैंडर से क्या करना पड़ता है, बोरो करनी पड़ती है मनी। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को फिर अब जो है उसके जो लैंडर्स होंगे उनको पे करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से जो हाई फिस्कल डेफिसिट होता है ना, जो हाई फिस्कल डेफिसिट जो होगा उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी पैसा खर्च करती है ना, अगर वो कोई चीज़ बोरो कर रही है, पैसे उधार ले रही है किसी से, तो वो उन चीज़ों को खर्च करके, उस पैसे को खर्च करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, ठीक है। रोड्स बना सकती है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट वगैरह, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डेफिसिट भी एक अच्छा फैक्टर नहीं होता है। तो ये एस्टिमेटेड कितना होगा ये आप देख लो, ठीक है, 15,68,936 करोड़। What is the allocation for defense in the 2025-26 budget? इसका सही आंसर होगा जो है ये 4,91,732 करोड़ जो है डिफेंस सेक्टर के लिए ये बजट एलोकेट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। In budget 2025-26, the standard deduction limit has been increased from 50,000 to what income?
जो टैक्स रिडक्शन मिलती थी ना, रिबेट मिलती थी, तो वो कितनी बढ़ा के कर दी गई है, 75,000। मैंने बताया ना, जिसकी 12.75 भी होगी तो 75 लाख की उनको रिबेट मिल जाएगी, यानी कि ज़ीरो ही उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। Which ministry received the highest budget allocation for 2025-26? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, इसको सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि आप देख लो यहाँ पे कितना सारा अमाउंट है, 19,39,001.26 करोड़। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये इसको मिला हुआ है। इन बजट 2025-26 व्हाट इज द एलोकेटेड अमाउंट फॉर द सक्षम आंगनवाड़ी एंड सॉरी सॉरी एक सेकेंड एंड पोर्शन 2.0 स्कीम। सो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 21,960 करोड़ जो है ये एलोकेट किया गया है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम जो है। तो इसका 2.0 वर्जन है, ठीक है। ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स प्रोजेक्टेड इन दी बजट। इसका सही आंसर है आपका 34,000 20,000 34,20,409 करोड़। ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स इतनी हो सकती हैं इस साल के बजट में, ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पल्सेस आर द फोकस ऑफ सेल्फ रिलायंस मिशन अंडर द बजट। सो अब टोटल जो है यहाँ पे तीन जो अगर बात करें पल्सेस है, वो तूर है, एक है उड़द है, और एक है आपकी मसूर। क्या है, तुर उड़द एंड मसूर। तो यहाँ पे तुर एंड मसूर ये ही आपका सही बन रहा है, क्योंकि मूंग यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। मूंग मूंग नहीं है, तुर तो उड़द तो है, लेकिन यहाँ पे फिर अलग लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आएगी उड़द। तीनों के ऊपर जो है ये फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो इस मिशन को क्या बोला जाता है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर एंड आपका जो है यहाँ पे कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होती है पल्सेस की, ठीक है। एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर्स जो है पल्सेस का इंडिया ही है, यानी कि वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो उससे ज़्यादा यहाँ पे खा भी ले रहा है। तो फिर उसको बढ़ाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाए, और फिर इंडिया जो है अगर इम्पोर्ट करता है तो वो उसको इतना ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि इम्पोर्ट हमारे देश की इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। What new initiative is launched for supporting small scale fisheries? ये आपका ब्लू रेवोल्यूशन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है स्मॉल स्केल फिशरीज को इम्प्रूव करने के लिए। हाउ मैनी होम्स डज द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इनिशिएटिव प्लान टू बिल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ पे बात करें 2 एक सेकेंड, हाँ थर्ड ही होगा इसका, क्योंकि एस्टिमेट जो है ना ये आपका 2.9 लाख करोड़ ये जो टारगेट रखा गया है, तो ये अभी आपका इस साल जो पिछले, तो ध्यान रखना है रूरल और अर्बन एरियाज को मिला के, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं, 20 क्वेश्चन हमने 20 MCQs देखे हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेना। बाकी मैंने आपको इसकी जो एक स्लाइड भी भेजी थी जिसमें सारे बजट के हाईलाइट्स थे, वो एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन से ज़्यादा आपको बजट पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर आप आज की क्लास जो है कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं आपको शाम की क्लास जो कि 10 बजे होगी, तो आप सभी बच्चों को उसमें ज़रूर जुड़ना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम।